नमस्ते बच्चों। आज हम लोग छोटी लड़की नामक कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी हमें बताती है कि हमें आप लोगों में अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। इस कहानी में सबसे पहले कुछ अभ्यास के लिए शब्द दिए गए हैं। आइए हम लोग उसका उच्चारण करते हैं। पहला शब्द है प्रतिदिन। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रतिदिन में छोटी ई की मात्रा है, इसलिए हम उसी के आधार पर उसी के अनुरूप उसका उच्चारण कर रहे हैं। दूसरा शब्द है पंक्ति। तीसरा है रोटी। इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है ट में, तो इसलिए इसमें दो मात्रा का समय लग रहा है, रोटी। अगला है शिकायत। आपको पता है कि श तीन तरह के होते हैं, तालाबी श, मूर्धन्य श और दंत श। तो तीनों के उच्चारण अलग अलग ढंग से होते हैं, जैसा कि इनके नामकरण से ही पता चलता है। तालाबी श जिसका उच्चारण तालु से होता है, दंत स जिसका उच्चारण दांत से होता है, मूर्धन्य श जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है। तो इसमें जो शब्द है शिकायत, शिकायत, शिकायत नहीं शिकायत। आइए हम लोग इस कहानी का वाचन करते हैं। वाचन करने से हमें उच्चारण करने में सुविधा होती है, हम शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं। वाचन करने का तरीका मात्रा के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से हमें आता है। तो आइए हम लोग इसका अभ्यास करते हैं, इस पाठ का वाचन करते हैं। एक धनी व्यक्ति बड़ा दयालु था। वह प्रतिदिन भूखे बालकों को अपने हाथ से रोटियां बांटता था। जो भूखों को खाना खिलाता है उसके मन में बड़ी खुशी होती है। उस धनी व्यक्ति को भी भूखों को भोजन देने में बड़ा सुख मिलता था। एक धनी व्यक्ति था, वह प्रतिदिन भूखों को भोजन खिलाता था। भोजन खिलाने में एक अलग तरह का आनंद का, सुख का अनुभव होता है। आप भी इस बात को महसूस कर सकते हैं। जब आप किसी को कुछ देते हैं, कुछ खिलाते हैं, तो बहुत ही आनंद आता है, मन को सुकून मिलता है। धनी व्यक्ति के घर हजारों बालक भोजन लेने के लिए इकट्ठे होते थे। वे भला चुपचाप क्यों रहने लगे? सब बच्चे पहले खाना लेने के लिए झगड़ते थे, वे पंक्ति में खड़े नहीं होते थे। उस व्यक्ति के यहाँ जब सभी बच्चे इकट्ठा होते थे तो काफी शोरगुल करते थे, इधर उधर उठा पटक, इधर उधर जाना चलना सब करते थे। पंक्तिबद्ध खड़े नहीं होते थे, अनुशासित नहीं रहते थे, अनुशासन का पालन नहीं करते थे। लेकिन एक छोटी लड़की इन सब बालकों से अलग थी। उन सभी बच्चों में एक छोटी सी लड़की थी जो ऐसा कुछ नहीं करती थी, शोरगुल नहीं करती थी, शांत भाव से अलग बैठी रहती थी। वह चुपचाप सबसे पीछे खड़ी रहती थी। वह किसी से झगड़ती नहीं थी, वह शोर भी नहीं मचाती थी, सबसे पीछे रोटी लेकर चुपचाप चली जाती थी। वह जो लड़की थी सबसे पीछे पंक्ति में खड़ी होती थी, शांत स्वभाव की थी। जब उसकी बारी आती थी तो वह रोटी लेकर के शांत भाव से चुपचाप चली जाती थी। कई बार उसके लिए रोटी भी नहीं बचती थी।
तब वह खाली हाथ अपने घर लौट जाती थी, कभी कोई शिकायत नहीं करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि चूंकि वह छोटी सी लड़की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ी होती थी, जब उसकी बारी आती थी तो देर हो गई होती थी। ऐसी स्थिति में कभी रोटी बचा ही नहीं, वह धीरे धीरे जब पास आई तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि रोटी उसको देने के लिए बचती ही नहीं थी, तो वह निराश होकर के चुपचाप घर चली जाती थी, लेकिन किसी से रोटी न मिलने की शिकायत नहीं करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि फिर उस एक दिन रोटी बांटी गई। आज फिर रोटियां बांटी गई। सब बच्चे रोज की तरह लड़ते झगड़ते अपनी अपनी रोटियां लेकर चले गए। सबसे अंत में आज भी वही लड़की अपनी रोटी लेने पहुंची। एक दिन रोटी बांटी गई है, सभी बच्चे और दिन की तरह पहले की तरह आपस में लड़ते झगड़ते, हमें पहले चाहिए, हमें पहले चाहिए, हम पहले लेंगे, हम पहले लेंगे, ऐसा लड़ते झगड़ते उछल कूद करते रोटियां लेकर के अपने अपने घर चले जाते हैं। और उसकी बारी आती है, धनी व्यक्ति ने उसे एक रोटी दी। उसकी रोटी अन्य रोटियों से मोटी थी। लड़की रोटी लेकर चुपचाप अपने घर चली गई। ऐसा हुआ उस दिन कि जो रोटियां बनी थी जिस तरह का, सभी लेकर के चले गए। एक अंत में रोटी बनी थी जो वह रोटियां और सब रोटियों से मोटी थी। उसे जो कुछ मिला अब ली और चुपचाप शांत स्वभाव से शांत मन से अपने घर चली गई। लड़की ने अपने घर जाकर खाने के लिए रोटी तोड़ी तो उसमें से सोने के सिक्के निकलकर नीचे गिर पड़े। अब क्या होता है कि वह लड़की उस रोटी को लेकर घर जाती है और खाने के लिए जब रोटी को तोड़ती है तो उस रोटी में से सोने के सिक्के निकल करके थाली में गिर जाता है। लड़की की माँ बोली, बेटी ये सिक्के भूल से रोटी में रखे गए हैं, जाकर उन्हें इस धनी व्यक्ति को लौटा दो। वह लड़की की माँ कहती है कि अरे बेटी, हो सकता है कि गलती से ये सोने के सिक्के रोटी में चले आए हों, तुम जा करके इस सिक्कों को उनको लौटा दो, सेठ को लौटा दो। लड़की सिक्के वापस करने गई तो धनी व्यक्ति ने कहा, बेटी तुम सब बच्चों में सबसे अच्छी हो, तुमने रोटी के लिए कभी शोर नहीं मचाया, जल्दी नहीं की, सदा धीरज रखा। ये सिक्के तुम्हारा इनाम है, इन्हें संभाल कर अपने घर ले जाओ। क्या होता है, वह लड़की उस सिक्के को लेकर के उस धनी व्यक्ति के पास जाती है लौटाने के लिए। वह व्यक्ति कहता है कि बेटी यह गलती से सिक्का इस रोटी के साथ नहीं गया है, यह सिक्का जो है तुम्हारा इनाम है, तुम्हारा उपहार है, तुम्हारा पुरस्कार है। और वह किस लिए कि तुम और बच्चों की तरह कभी भी रोटी के लिए झगड़ा नहीं की, उछल कूद नहीं मचाया, सदा पीछे खड़ी रहती थी, अनुशासन का पालन करती थी। जब तुम्हारी बारी आती थी तो तुम रोटी लेकर के शांत मन से घर चली जाती थी। रोटी मिला वो तब भी अच्छा, नहीं मिला तब भी अच्छा। रोटी न मिलने की स्थिति में तुमने कभी भी किसी तरह की किसी से भी शिकायत नहीं की। अतः ये सारे स्वभाव अच्छे गुण तुम्हारे में व्याप्त हैं, तुम में है। अतः यह उसी का उपहार है, उसी के बदले में तुम्हें मैं यह पुरस्कार दिया हूं, तुम अपने घर इस सिक्के को ले जाओ। इससे अगला है
बच्चों, यदि कोई चीज बहुत से लोगों में बट रही हो और तुम्हें भी वह लेनी हो तो चुपचाप पंक्ति बनाकर खड़े हो जाओ। शोर मत करो, धीरज रखो। धीरज रखने का फल मीठा होता है। देखो, धीरज रखने के कारण ही छोटी लड़की को इनाम मिला। अंत में इसमें बतलाया गया है, अर्थात यह सिखलाया गया है, जो इस कहानी का सारांश है कि आप लोग भी कभी ऐसे अवसर कभी आते हैं, कहीं जाते हो, किसी अपने रिश्तेदारी में जाते हो, अपने टोला पड़ोसी में जाते हो, अपने गांव में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, तो आप लोग हमेशा अनुशासन का पालन करें, अनुशासित रहें। अनुशासन से जो स्वभाव है, चरित्र है, वह अच्छा बनता है। आप कहीं भी जाएं, अनुशासन का जब आप पालन करेंगे तो अगला देखने वाला व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा। वह कहेगा कि वह लड़का, वह लड़की बहुत ही अनुशासित है। इससे आपकी प्रशंसा होगी, आपके माता पिता की प्रशंसा होगी, आपके परिवार की प्रशंसा होगी। इसमें और एक चीज है, धैर्य। सब्र से रहो, धीरज रखो। बिल्कुल किसी भी चीज के लिए उतावला होना, बेचैन होना जरूरी नहीं है। जब आप कहीं जाइए, किसी के शादी विवाह के मौके पर जाइए, किसी मांगलिक और अवसर पर जाइए, अथवा किसी के यहाँ और कुछ भी हो वहां जाइए, विद्यालय में हो, घर पर हो, चाहे कहीं भी हो, हमेशा अनुशासन का पालन कीजिए। वह लड़की अनुशासन का पालन किया तो उसे सोने का सिक्का मिला। पहले तो और लोगों बच्चों को अच्छा लग रहा था कि हम पहले ले लिए रोटी, हम पहले ले लिए, और शोर उद्यम मचाते हुए अपने अपने घर चले जाते थे। वह लड़की बिल्कुल शांत स्वभाव का, अनुशासन का पालन करते हुए वह रोटी लेती थी, तो उसे उस धनी व्यक्ति के नजर में वह अच्छी लड़की मानी गई, और जिसके चलते उसे सोने का सिक्का उपहार मिला। तो आप भी अपने जीवन में अनुशासन का पालन करें, सदा अनुशासित रहें। अब मुझे विश्वास है कि इस पाठ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो बिल्कुल सहज हैं। आप लोग नोटबुक में इन प्रश्नों का हल निश्चित रूप से करेंगे। उन प्रश्नों को हल करने के क्रम में अगर किसी तरह की परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो विद्यालय खुलने पर उन प्रश्नों का, जो प्रश्न का हल नहीं हो पाया है, उन प्रश्नों का हल हम लोग मिल बैठ करके क्लास में निश्चित रूप से ही कर लेंगे। धन्यवाद।